हेलो सभी पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोगों का मैं अपने चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका साल 2022 कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके तरफ ड्यूरिंग द ईयर 2022 और क्या पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वी हैव द हैंगमैन। तो सबसे पहला ही हैंगमैन आया है। अब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी जॉब में जो कोई भी सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, अब आप ही ढूंढेंगे कि क्या सच में मुझे ये सारी सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत है या कुछ बेटर रास्ता मेरे पास अवेलेबल है। ये है डीप नोइंग का कार्ड। मतलब कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ मेरी सिचुएशन में। ये हैंगमैन हमेशा ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो ये जो है ना, ये कार्ड तभी ये पॉसिबल हो पाता है जब आप इवॉल्व्ड हो, जब आप हाई वाइब्रेशनल हो, जब आप स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने चल रहे हो, जब आपको मतलब जब आप खाली अपनी नहीं, जब आप अपने आजू बाजू में, अपने एनवायरनमेंट में जो कोई भी लोग हैं उन सब का भी आप इक्वली ध्यान रखना चाहते हैं, ये तब पॉसिबल होता है विद द हैंगमैन। ये सोचते हैं ये कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरे से मुझसे और क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ये इन सब बारे में सोचते हैं एंड ये अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। अगर अब तक आपको लग रहा था कि मुझे क्वालिटी ऑफ़र्स नहीं मिलते, ये किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, रोमांटिक ऑफ़र्स हो सकते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, या जिस किस्म का जॉब मुझे करना है, जो जॉब प्रोफाइल मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही है, या आप बिज़नेस ओनर हैं, आपको आपके हिसाब से स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिल रही या आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे। तो विद दी नाइट ऑफ कप्स ये जो ऑफ़र है ना, ये आपकी दिल खुश करने वाली ऑफ़र्स होंगी विद दी नाइट ऑफ कप्स। ये इमोशनली फुलफिलिंग ऑफ़र होगी। ये ऐसी ऑफ़र है जिनके बारे में आप हमेशा सोचते थे या शायद उससे भी बेहतर। एंड ये ऐसे टाइप का है ना, ये नाइट ऑफ कप्स जो है, ये ऐसी एनर्जी है ना, ये मतलब दोनों तरफ से सेम थिंकिंग पैटर्न, दोनों तरफ से सेम सोच, दोनों की जो वाइब्रेशंस है वो मैच हो रही है, ऐसे किस्म का है। मतलब ऐसे नहीं कि एक इंसान कुछ सोच रहा है और दूसरा इंसान कुछ और सोच रहा है, नहीं। यहाँ पर आपका जो वेवलेंथ है, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके कोलैबोरेटर्स से, आपके एम्प्लॉयर्स से, बॉसेस से, आप जिनसे रिलेशनशिप में हैं आपके पार्टनर, उन सब से मैच करेगा। ये वो वाली वेवलेंथ है। ठीक है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल ऑफ़र है, ये बहुत ही इमोशनल ऑफ़र है, क्योंकि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम देयर हार्ट। ये इनके भी
दिल के उतने ही करीब है जितना कि आपके दिल के करीब है। देन वी हैव दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी भी चीज़ की वजह से आप अपनी मतलब स्ट्रेस में हैं, किसी भी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, किसी भी चीज़ की वजह से आप आपकी मतलब टेंशन की वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या आप रात भर जागते रहते हैं किसी भी चीज़ को सोचते हुए, तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जो आपका टेंशन जिस किसी चीज़ के लिए आप ले रहे हैं, ये वो टेंशन दूर करेगी आपसे, ठीक है। क्योंकि ये ब्लेसिंग के तौर पे आया है, ये बेसिकली आपको पता चलने वाला है। क्योंकि आप ये जो हैंगमैन में मैंने बताया कि आप सोचने वाले हैं कि जिस किसी चीज़ में मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्थ है या नहीं, और अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज़ है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। आप सोचने वाले हैं, आप चिंतन करने वाले हैं, एंड इस वजह से आपको सॉल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का वो इजीली मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप वो माइंडसेट में हैं, आपको चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ में। देन वी हैव दी 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये है परसिवियरेंस का कार्ड। मतलब चीज़ें हो नहीं रही है, बहुत कोशिश कर ली, बट फिर फाइनल मतलब ये वो वाली एनर्जी है कि पूरा हाथ ही चला गया, अब खाली पूंछ बाकी रह गई है। तो ये वो पूछ, लेकिन वो जो टाइम होता है ना, जब आपको पता होता है कि आपने जितना करना था अब तक आपको रिजल्ट्स मिल चुके होने चाहिए थे, ये वो वाली एनर्जी है कि अरे ये तो मेरे साथ थे और ये इतना आगे निकल गए, या इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, इनके पास इतना है, ये वो वाली एनर्जी है। तो आपको कंपैरिजन मोड में नहीं जाना है, कंपैरिजन मोड में जाके एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको इंस्टेड फोकस करना है पॉजिटिव चीज़ों पे, आपको इंस्टेड फोकस करना है कि आप अपनी एनर्जी कौन से अच्छे चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद दी 9 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव दी पेज ऑफ कप्स। तो ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये है हैप्पी न्यूज़। पेजेस जो होते हैं ना, जो संदेशवाहक, पोस्टमैन टाइप के, जो हमें पुराने ज़मानों में जो घोड़ों पे बैठ के यहाँ से वहाँ जो मैसेजेस लेके जाते थे, ये वो है। तो ये जो है ना, ये हैप्पी न्यूज़ दर्शाता है। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स, ये है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पिग है, इसको विंग्स लगे हुए हैं, इसको पंख लगे हुए हैं। सो कैन पिग्स फ्लाई? पिग्स को पंख होते हैं क्या? नहीं। तो ये है इमेजिनेशन, ये है खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करना, ये है अपनी इमेजिनेशन यूज़ करना, ये है आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। खाली इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेजेस होते हैं ना, वो यंग एनर्जी होती है, रेस्टलेस एनर्जी होती है। तो जो चीज़ आप चालू कर रहे हैं वो चीज़ एंड तक फॉलो थ्रू आपको रखना है, ठीक है। मतलब फिर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, ये परसिवियरेंस वाली एनर्जी, मतलब अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ और हो जाए, आपको फिर पीछे नहीं हटना है, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। डे आफ्टर डे यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में हमें रोज़ जाना ही पड़ता है ना, तो वैसे ही अपने ड्रीम को भी ट्रीट कीजिए कि हाँ, ये मुझे रोज़ करना ही है, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो फिर जाके ये जो आइडिया आप डेवलप कर रहे हैं, ये जो आपका ड्रीम है, ये जो आपका गोल है, ये भी आप अचीव कर पाएंगे। देन वी हैव दी 6 ऑफ कप्स।
विद दी 6 ऑफ कप्स एंड दी पेज ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है ना, ये इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है। ये मुझे ये बताती है कि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए, जो कुछ भी, जहाँ से ये हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये इसे वुंडेड वॉरियर बोलते हैं। मतलब ये थक चुका है कि रोज़ उठ के नई परेशानी, रोज़ उठ के नई तकलीफ़। पर जैसे कि मैंने कहा, पूरा हाथी जा चुका है, अब खाली पूँछ बाकी है हाथी की। तो उसके लिए आपको अपना ये नहीं गंवाना है। एंड ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी है। इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे, हमारे मूड पे इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड जब हमारा मूड ख़राब होता है, जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है, तो न्यू आइडियाज़ नहीं आती, राइट। तो जैसे कि मैंने पेज ऑफ कप्स में आपको बताया कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। ये ऐसी आइडिया है जो कभी किसी ने सोची नहीं है, जो कभी किसी ने ट्राई करके नहीं देखी। तो यहाँ पे आप 6 ऑफ कप्स से इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, या आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको इनकरेज करेंगे अच्छी चीज़ें ट्राई करने के लिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये हो रहा है वहाँ पे। ये आप 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप जो लोग भी ढूंढ रहे हैं, यू कैन मीट योर लाइफ पार्टनर ड्यूरिंग दिस ईयर। देन वी हैव दी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये माइडस टच की एनर्जी है। मतलब जो चीज़ को भी हाथ लगा दिया वो सोना बन गई, ये वैसी वाली एनर्जी है। मतलब जो भी आइडिया आपकी है यहाँ पे, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसी एनर्जी है ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि फॉलो थ्रू अगर आप रखेंगे तो आप ये लेवल पे पहुंच रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के लेवल पे। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजनेस टाइकून का टाइप ऑफ एनर्जी है। ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनर्जी है। आप में से जो कोई भी लोग, ये जो वरी है आपकी, ये जो प्रॉब्लम आपका चल रहा है, ये अगर पैसों से ये रिलेटेड है, तो बाय द एंड ऑफ 2022 आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप इतना अर्न करने वाले हैं कि आप अभी उतना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एक डॉग है, तो विद दिस डॉग ये लॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन यहाँ पे भी डॉग है। एंड 6 ऑफ कप्स में, जैसे कि मैंने कहा, सोलमेट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो ये जो न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, ये लॉयल्टी लेके आएंगी, ये अच्छा डीप वाला बॉन्ड लेके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड मनी इश्यूज आर गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये प्रमोशन की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो जो लोग भी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उन्हें मिल सकता है प्रमोशन। एंड ये, या जॉब चेंज करके आप कहीं जा सकते हैं जहाँ पर आपको आपकी जो करंट सैलरी है उससे बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा हाइक मिलने के चांसेस हैं। एंड जिनके भी सोलमेट आ रहे हैं with the Knight of Cups, 6 of Cups and the King of Pentacles, ये बताता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, ये बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे एंड इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये है इनहेरिटेड मनी भी हो सकता है ये, मतलब जिनके वंशज पीढ़ियों से चली आ रही जो संपत्ति हम बोलते हैं ना,
वैसे वाली इनहेरिटेड पैसे हो सकते हैं। विद दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आप सेल्फ केयर आपको करने की ज़रूरत है। ये है मेडिटेशन की एनर्जी, ये है डीप कॉन्टेम्पलेशन, डीप थिंकिंग की एनर्जी, ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसी भी काइंड की, वेदर डीप मेडिटेशन हुआ या प्रेयर हुआ या दिन में से कुछ टाइम निकाल के 15 मिनट्स 20 मिनट्स खुद के लिए दिए। और ये टाइम आपके खुद के हैं, मतलब ये ऐसे नहीं कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या कुछ काम करते हुए या नींद ले रहे हैं, नहीं। ये जो टाइम है ना, ये आप अपने स्पिरिचुअल टीम से, अपने ईश्वर से बॉन्ड स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने ईश्वर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए आप ये टाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये मुझे बताती हैं कि अब आपका लुक चेंज हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपको अपनी वीकनेसेस पता चल रहे हैं विद दी हैंगमैन यहाँ पे। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप ये नोटिस करेंगे, ये जो ब्लैक कैट है, ये जो बिल्ली है यहाँ पे, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की शैडो साइड इन्हें पता होती है, मतलब इनकी जो वीकनेसेस है उन पे इनका कंट्रोल होता है, इन्हें उन चीज़ों पे भी कंट्रोल इजीली कर पाती हैं वो। एंड आप भी यहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं, राइट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, 9 ऑफ वॉन्ड्स से, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने जैसे कि कहा, ये बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं, यहाँ पे आप खुद को बेटर बना रहे हैं, राइट। तो ये वो वाली एनर्जी है। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, एज अ रिज़ल्ट ऑफ पुटिंग इन सो मच एफर्ट, आप ये ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखने वाले हैं। ये जो नॉलेज है, ये जो विज़डम है, हर एक एक्सपीरियंस इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। एंड ये जो नॉलेज है, ये आपकी ऑरा बहुत ही मतलब लोग पहचानने लग जाते हैं कि हाँ, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। इस व्यक्ति का कुछ तो है ऐसा, इन्होंने कुछ तो काम किया है खुद पे, खुद की मेहनत है कुछ तो, बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने खुद को चेंज करने में, पॉजिटिव चेंजेस खुद में लाने के लिए लगाए हैं। और ऐसे लोगों को, मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये क्वीन, ये अगर किसी फंक्शन में आप चले जाए तो ये ऐसे कोई व्यक्ति आ जाती है कभी कभी कि सब लोगों को उनसे ही बात करनी होती है, पार्टी की जो जान होती है, मतलब सबका ध्यान उनके तरफ ही होता है। ये वो वाली एनर्जी है विद दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी ऐसा ही अटेंशन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड विद दी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, मतलब आपके जो भी मटेरियल भी ड्रीम्स भी थे, आपको कोई घर खरीदना था या आपको कोई कार खरीदनी थी या ज्वेलरी खरीदनी थी या कुछ सेविंग्स करने थे, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी पॉसिबल। वाओ। देन वी हैव दी हाई प्रीस्टेस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आप अगर सिंगल है, डजेंट मैटर इफ़ आप एक लड़के हैं या लड़की है, आपकी डिज़ायरेबिलिटी बढ़ने वाली है, आपकी विज़डम बढ़ने वाली है, आपकी पावर बढ़ने वाली है। अगेन स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका बढ़ने वाला है, आपका जो अपने स्पिरिचुअल टीम से जो कांटेक्ट है, जो बातचीत चलती है आपकी, वो बढ़ने वाली है। वो
अच्छी होने वाली है, गुड कम्युनिकेशन। ये हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है ना, ये ऑब्ज़र्व करने में बहुत एक्सपर्ट होती है। अगेन वी हैव दी पेज ऑफ कप्स, ये भी स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करना सीख रहे हैं चीज़ों को, rather than reacting to certain things you are learning to observe। एंड फिर आप सोच रहे हैं कि अगली स्टेप, अगला एक्शन आपको क्या लेना है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द मून। तो ये जो मून का कार्ड है, ये है ना, ये फियर ऑफ द अननोन जो है आपका, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मून कार्ड, ये फियर ऑफ द अननोन। हर एक इंसान, उन्हें जो डिटेल्स पता नहीं होती, उनसे कुछ चीज़ें छुपाई गई होती है, वो कुछ मतलब कुछ चीज़ें जानते नहीं। हर एक इंसान के लाइफ में ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें बॉदर करती है मोस्ट ऑफ अस कि ये लोग हमसे ये छुपा रहे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती तो हम शायद बेटर रिएक्ट कर पाते, या हम शायद बेटर कुछ कर पाते। बट यहाँ पे ये मून कार्ड आया है और दी हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करना सीख रहे हैं। एंड अब आपको वो पता चलने वाला है, आप यू आर टेकिंग योर पावर बैक, ठीक है। एंड यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू केयर कि ठीक है, मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, आपको छुपानी है मुझसे चीज़ें, आप छुपाइए, जब पता चलनी होगी तब पता चलेगी। एंड यहाँ पे ही वो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग आता है। इंसान आउटसाइड द बॉक्स कब सोचने लगता है, कौन सोचते हैं पता है आउटसाइड द बॉक्स? जिनके पास है ना, जिनको नॉर्मल जो चीज़ें चाहिए होती है, वो बेसिक चीज़ें भी उनको नहीं मिल पाती वो काम करने के लिए जो औरों को मिलती है, तभी इंसान अपने दिमाग चला के, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो नई चीज़ें ढूंढ पाते हैं। तो वो ही आप कर रहे हैं यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, आप एक वाटर साइन है पाइसिस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। फुल मून के अराउंड स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स एक्सपीरियंस करेंगे आप, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से पता चलेगी, इधर वाया ड्रीम्स या वाया समथिंग एल्स। आपको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, ठीक है। यह सोलमेट्स का कार्ड है वापस, तो ट्विन फ्लेम्स का कार्ड बोल सकते हैं। जो लोग उसमें बिलीव करते हैं वो कॉन्सेप्ट में, ये जो है ना, मून कार्ड, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रिश्ता है, ये बहुत ही पॉजिटिव रिश्ता है। अंडरनीथ द डेक वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी टेंशन था आपका, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। एंड यहाँ पे है सन का कार्ड। सन मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस, सन मतलब सक्सेस, joy, sun is getting everything that you had ever hoped for। जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी गोल्स थे, वो अचीव करना, वहाँ उस लेवल तक पहुँचना, ये सन की वजह से आप अचीव कर पाएंगे, सन की वजह से आप उस लेवल तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। एंड हैप्पीनेस, इनर चाइल्ड हीलिंग, अगेन 6 ऑफ कप्स और सन से बहुत ही एविडेंट है। एंड ये कार्ड देखिए आप, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन, ये कार्ड्स देखिए आप। ये 4 कार्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंगमैन,
इतनी पॉजिटिव स्प्रेड है आपकी कि मैं क्या बताऊँ। आपके सारे ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं बस पॉजिटिव सोचिए, निगेटिवली मत सोचिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए भी तो भी उसे डिसरिगार्ड करना है आपको, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आपको जो भी गोल्स थे, आपके जो भी ड्रीम्स थे, आप सब अचीव कर पाने वाले हैं, ठीक है। वाओ, दिस वाज अ वेरी गुड रीडिंग, वेरी वेरी गुड रीडिंग। तो पाइसीस, ये थी आपकी रीडिंग for the year 2022. Let me know if this resonates in the comments. And अगर रेजोनेट कर रही हो ये रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो, मैंने जो बात बताई है वो सच में सही लग रही हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।